कुंभ फालतू है। लालू के नाक के नीचे कांग्रेस करेगी खेल। जीतन मांझी ये भी ना है। उन्होंने आलोचना भी की है जमकर। कांटों भरे रास्ते पर अब चलना है तेजस्वी को। अब इधर कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन जब दलित कार्ड खेलने आए तो नहीं मिले। तो नहीं मिले। बचाव का मतलब बैकफुट पर आरजेडी। 2025 में जीत दिलाने के लिए और खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयासरत है। हाँ, नाक के नीचे खेल है कांग्रेस का। नीचे खेल है दिल्ली की तरह, तो उसकी संभावना है कि फिरौती की बात किसी दूसरे ने तो नहीं बोला, लालू जी के साला ने ही बोला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। कुंभ फालतू है। लालू के नाक के नीचे कांग्रेस करेगी खेल। आज इसी खबर सबको समझ लीजिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सबसे पहले कुंभ फालतू है, लालू जी कह रहे हैं। लालू जी का बड़ा विवादित बयान आया है, कुंभ फालतू। हालांकि जिस दिन वह बोले उस दिन की घटना तो दिल्ली में हुई, भगदड़ मच गई। कुंभ यात्री लोग थे, ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, सामान्य यात्री भी थे, और उसी भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए होंगे। तो ये कुव्यवस्था तो रेलवे की थी, इसको मानना होगा। लेकिन इसके लिए सनातन धर्म के का जो है सबसे पवित्र स्नान कुंभ स्नान कहा जाता है, उसको फालतू बताना लालू प्रसाद जी के लिए थोड़ा सा अटपटा लगता है कि लालू प्रसाद जी खुद चुनाव, अभी तो चुनाव खत्म हुआ है 2024 का लोकसभा चुनाव, मंदिर मंदिर घूम रहे थे, जीत हो जाए, है ना। सोनपुर में गए मंदिर में, हरिहर नाथ, देवघर गए, सपरिवार गए। तो हरिहर कुंभ मेला क्या है? जिस तरह से मंदिर मंदिर आप घूमते हैं, जो भी हो आपकी अपनी मनोकामना इच्छा, उससे वास्ता नहीं है आम दर्शकों को। लेकिन जिसको लेकर आज पूरी दुनिया अचंभित है, पूरा देश पागल है, ये भी कह सकते हैं, कुंभ स्नान के लिए उतावला है, उत्साहित है, क्रेज है एक अलग। हाँ, वहां आप एक ऐसा विषैला बोल बोल देते हैं जिसकी आलोचना तो हो ही रही है, और अपने युवराज के लिए आप चुनावी राह में कांटा बिछा देते हैं। अभी जो तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, संवाद यात्रा कौन है, घूम घूम के सबसे खाक छान रहे हैं, है ना। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं को लुभाने के लिए 2500 रुपया मासिक देने की घोषणा भी कर रहे हैं, जबकि अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ, लेकिन वो कर रहे हैं। रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। इधर जो है लालू प्रसाद जी विष बोल दी, कुंभ स्नान फालतू है। इधर जो है जीतन राम मांझी ये भी ना है। उन्होंने आलोचना भी की है जमकर, और जीतन राम मांझी की समधिन क्या कही थी 2 दिन पहले, ये ना मांग की, विधायक है, 2 दिन की छुट्टी दीजिए मांझी, कि कुंभ स्नान के लिए बिहार सरकार 2 दिनों का अवकाश घोषित करे कर्मचारियों को के लिए। एक तरफ ये मांग उठ रही है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी कहते हैं कि कुंभ जो है फालतू है। अरे भाई, कुंभ को मोदी जी बनाया है या जोगी जी का बनाया हुआ है? ऐसा रहता नहीं, क्रिएशन होता। मोदी जी ने क्रिएशन किया कि अब और फलाना तिथि से कुंभ स्नान होगा, उसके गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, डुबकी लगाया जाएगा। तो क्रिएशन तो है नहीं मोदी जी का, या मोदी जी की कोई नीति तो है नहीं, चुनावी नीति। आना जोगी जी का
तो इस पर कटाक्ष तो खुद इनके लिए हो गया भारी, लालू प्रसाद जी के लिए। इसी तरह कई पहले भी करते रहे हैं सियासी लाभ लेने के लिए, पहले भी बहुत सारे बोल इनके बोल रहे हैं। हालांकि जिसका जिक्र किया जाए तो कहीं पर बवाल भी खड़ा हो सकता है। हाँ जैसे भूरा बाल साफ करो, कुछ लोग कहता है कि नहीं बोले थे, कुछ लोग कहता है नहीं बोले थे, कोई प्रमाण नहीं। कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन तमाम एजेंसियां आजो चलाए हुए वो एजेंसी कि बोले थे, अमर उजाला में है कि भूरा बाल साफ करो, आज भी चला हुआ। उतनी बड़ी अखबार का जो चला देता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ बात है। जब बात रहती है तभी बात आगे बढ़ती है। जैसे अपहरण की फिरौती की बात किसी दूसरे ने तो नहीं बोला, लालू जी के साला ने ही बोला कि सीएम हाउस में होता था। हाँ, सुभाष यादव। अब लोग कहेगा कि नहीं ये जो है अफवाह, पर मैं तो उसका उनका साला ही नहीं बोल रहा है, सुभाष यादव जो उनके करीब रहा करता था उस समय। तो कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर पर्देदारी की जाती है और पर्देदारी करके उसको मिटा दिया जाता है ना। लेकिन आम जन में वो बातें हमेशा रहती, जैसे लालू यादव ने कह दिया कुंभ फालतू है, ये मिटेगा नहीं, अमिट हो गया। अमिट हो गया अभी। जब भी कुंभ की चर्चा होगी तो लालू जी के इस कुबोल की चर्चा जरूर होगी। एक तरफ यह चर्चा होगी कि इतने लाख, इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, अभी तक का जो आंकड़ा उसका है ना 52, 57 क्या 55 करोड़ लोग नहा लिया। तो कहिए तो एक तरह से आधा हिंदू नहा लिया, सनातनी लोग नहा लिए, और लालू जी को फालतू लग रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? भाजपा इसको भुनाएगी, एनडीए भुनाएगा। एनडीए के तमाम नेता एक पैर पर खड़ा है, एक सुर से इसका विरोध कर रहे हैं इनके बयान का, और खुद इनके बचाव में खड़ा हो गए मृत्युंजय तिवारी, इनके प्रवक्ता। क्या कह रहे हैं कि लालू जी के बोलने का वो अभिप्राय नहीं था, कुव्यवस्था है। ये तो है सर, ये तो है। तो ये देखिए, ये बचाव किया जा रहा है ना। देखा कि जब इसकी आलोचना होने लगी तो चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, देखो बड़े ढंग से उन्होंने कहा कि उनके बोलने का ये अभिप्राय था, तो अब बचाव शुरू हो गया। बचाव का मतलब बैकफुट पर आरजेडी आ गई। तो इसका क्या, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव में। बेचारे चेहरा बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पार्टी को 2025 में जीत दिलाने के लिए, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयासरत है। कोशिश भी उनकी जारी है। कामयाबी क्या मिलेगी नहीं कही जा सकती, लेकिन 2020 में जो इनको सफलता मिली थी तेजस्वी यादव को, वह सफलता अगर मिल जाती है तो सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एनडीए की एकजुटता इनके लिए थोड़ा सा घातक है। सर आप तो बड़ी बात कही दिए कि कांटा बिछा दिए लालू जी तेजस्वी की राह में। कांटों भरे रास्ते पर अब चलना है तेजस्वी को। अब इधर कांग्रेस भी कर रही है। हाँ, नाक के नीचे खेल है कांग्रेस का। नीचे खेल है कांग्रेस का। क्या है सर खेली कांग्रेस का? देखिए राहुल गांधी भी आए थे कुछ दिन पहले बापू सभागार में। वो इसके पहले भी वो आए थे संविधान सुरक्षा संरक्षा करके, अम्बेडकर वाला प्रकरण में। वो अभी दलितों का ही उसमें गुणगान हुआ, आरक्षण के बहाने, संविधान की रक्षा के बहाने। और जगलाल चौधरी की जयंती पर जब आए, कांग्रेस के मंत्री थे, भूले बिसरे चेहरे, कहा जाए तो कोई नई पीढ़ी कोई नहीं जानता था जगलाल चौधरी क्या है, कौन थे। और ऐसे हरिजन नेता को कांग्रेस ने निकाल लिया, और उनकी जयंती जयंती पर राहुल गांधी आए। पहली बार संविधान सुरक्षा के लिए आए तो लालू प्रसाद जी से भी मिले, तेजस्वी यादव से भी मिल लिए। लेकिन जब दलित कार्ड खेलने आए तो नहीं मिले। तो बार बार क्यों मिलेंगे सर? एक बार हो गया, भूजा वूजा खा लिए, सब तय है, तब काहे के लिए बार बार? नहीं, बार बार इसलिए नहीं मिले कि पहली बार में एक बात उभर कर आई थी
कि कांग्रेस को 70 सीट नहीं देंगे। ओहो। और कांग्रेस कहती है कि हम विधानसभा चुनाव में कम से कम जितना 2020 में लड़े थे उतनी सीट हम देंगे। लड़ाई तो इसकी है अंदर खाने। तो राहुल गांधी प्रेशर डाल रहे हैं दलित कार्ड खेलकर। 22 को आएंगे कौन? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब राहुल के बाद अब खड़गे जी का आगमन हो रहा है। आगमन हो रहा है। बक्सर और सासाराम में इनका कार्यक्रम। उस दोनों में भी दलितों से संबंधित ही इनका कार्यक्रम। दलित उत्थान, दलित कल्याण कांग्रेस का। इसका मतलब है कि दलितों पर कांग्रेस का फोकस है बिहार में। दलित वोटर को किसी तरह से अपनी ओर खींचा जाए ताकि दबाव बनाया जा सके आरजेडी पर कि दलित मेरे साथ। अपने पुराने कार्ड पर कांग्रेस चल रही है। अब देखना है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ती है या प्रेशर पॉलिटिक्स है कांग्रेस का, राहुल गांधी का। हालांकि उसके पहले भी देखिए तारिक अनवर ने मांग किया था संगठन में बदलाव का, और तारिक अनवर की बात की अहमियत दे दिया गया। अल्पसंख्यक की बात को राहुल गांधी ने अहमियत दिया, और उनकी बात पर जो है यहाँ के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू को बना दिया गया। साउथ इंडियन है, दक्षिण भारत के हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, और वो भी आ रहे हैं 20 तारीख को। उनसे खड़गे से पहले आ जाएंगे। कार्यक्रम सब तय करेंगे। और जो कमेटी में यहाँ है गुटबंदी बिहार प्रदेश कमेटी में, उस पर वह निगाह रखेंगे। हैं बड़ा तेज तर्रार, और कार्य करने की उनकी शैली भी बड़ा आक्रामक है। अब देखना है कि यहाँ क्या क्या वो संगठन में फेरबदल करते हैं, है कि नहीं, कितना प्रभावी भूमिका वो निभाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग चर्चा में है खड़गे जी का आना, और 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम दलितों से संबंधित। अच्छा सर, एक सवाल है सबके मन में कि कांग्रेस खेल कर सकती है दिल्ली की तरह, तो उसकी संभावना है कि लोग कपोल कल्पना है ये सब अपने मन से जोड़ रहे हैं? देखिए, इतना तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ जाएगी बिहार में तो राजद की सेहत पर असर पड़ेगा। कांग्रेस का वजूद कितना है सर? हाँ, वही है। कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी, जैसे अल्पसंख्यकों का वोट, ठीक है कि अल्पसंख्यक का 90% 80% वोट चला जाता है लालू जी के साथ, पार्टी के साथ, सर्वविदित है। 70% तो जाता ही जाता है। लेकिन अगर 10 से 15% भी कांग्रेस काट लेती है तो खेला बिगड़ जाएगा। और दलित वोट पर तो कांग्रेस ऐसा कार्ड खेल रही है, दलित वोट को अपनी ओर कांग्रेस अगर खींच लेती है, कुछ परसेंट ही सही, क्योंकि दलितों का यहाँ 3-4 गो है जो लोग एनडीए के साथ हैं। एक तो 6% के मालिक हैं चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के जो हैं सब सर्वे सर्वा। उसके बाद मांझी जी हैं मुसहरों के, मतलब महादलितों के मसीहा। ये 2-4 गो हैं एनडीए के साथ, जिस पर अधिकार है एनडीए का दलितों पर। और इसके अलावे जो छूटे हुए दलित हैं, बचे हुए दलित हैं, जैसे कि शाहाबाद इलाके के रविदास वगैरह अभी जीते भी हैं सासाराम से, सांसद इनके हैं ना उसी समुदाय जाति से, कांग्रेस के सांसद हैं सासाराम से। तो अगर उसका वोट कांग्रेस काट लेती है, क्योंकि दलितों में बंटवारा होता है जाति के आधार पर, उपजातियों के आधार पर। जैसे पासवान का एक मुश्त वोट जाता है चिराग पासवान के साथ, मांझी का एक मुश्त वोट जाता है जीतन राम मांझी के साथ। इसी तरह से है, जैसे श्याम रजक आ गया तो रजक का जो वोट है वो अभी जदयू अपने कोटे में ले आया श्याम रजक के साथ। लेकिन सर श्याम रजक का कभी इधर कभी उधर कभी, लेकिन वोट तो है, शहर में रजक का वोट बहुत है धोबी जाति का। इसलिए लालू प्रसाद ने भी एमएलसी एगो बना दिए थे मुन्नी रजक को, कि धोबी जाति को अपने साथ रखा जाए। उसके बाद से श्याम रजक की उपेक्षा होने लगी, श्याम रजक भाग के चले आए नीतीश जी के साथ। तो ये तो राजनीति का है ही खेला। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस
राहुल गांधी लालू प्रसाद पर दबाव डाल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लालू को संकट में डाल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में या तो साथ रहिएगा तो हम हमारी इच्छा अनुसार, ठीक है 70 नहीं तो घटबढ़ हो सकता है, लेकिन एकदम लोकसभा की तरह उपेक्षित करिएगा तो संभव नहीं है। और अगर आपने जो सवाल किया कि क्या दिल्ली वाली स्थिति हो सकती है, अगर कांग्रेस अकेले लड़ जाएगी तो घाटा राजद को ही। तो समझ गए होंगे कुंभ फालतू है और लालू की नाक के नीचे क्या कांग्रेस वाकई में खेल करेगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।